मैंने सुना है कि पैरालाइज लोग हमारी एक्टिविटीज को फील कर सकते हैं। गुदगुदी बेड पर उछलने में मजा आ रहा है क्या? ये कैसा लग रहा है? ये अभी इंस्टाग्राम पर ट्रेंड चल रहा है। तुम जिन का इतना ख्याल रख रही हो, अगर जिन 1 साल में ठीक नहीं हुआ तो तुम चाहो तो डिवोर्स ले सकती हो। अगर मैंने तलाक ले लिया तो मैं तो फिर से गरीब हो जाऊंगी। नहीं, जिन और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा साथ रहेंगे। वो भले ही पैरालाइज है, लेकिन मुझे तो देखते ही उससे प्यार हो गया था। मैं अब उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। इस पार्टी में आर्ट के ग्रुप्स के शेयर होल्डर्स ही आ सकते हैं, कोई मछली बेचने वाली नहीं। मैं आर्ट के ग्रुप्स के चेयरमैन की पत्नी हूँ। तुम तो मामूली सेक्रेटरी लग रही हो। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं जिनकी पहली पत्नी हूँ और अब ये कंपनी मेरी होगी, क्योंकि कंपनी के सारे शेयर्स मेरे नाम पर है। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि अब तुम फिर से मछली बेचो और अपने साथ उस पैरालाइज को भी ले जाना। ये तो पैरालाइज था, ठीक कैसे हो गया? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट पार्ट आएगा। क्या आपको वीडियो मुझे भी तुम्हारी याद आती है? बेबी मुझे भी तुम्हारी याद आती है। बेबी हम बाद में बात करते हैं। बेबी हम बाद में बात करते हैं। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। माँ देखो दीदी मार रही है। बिल्कुल भी आवाज मत कर काया। भाई प्लीज माँ को मत बताना। माँ देखो दीदी कहाँ से आ रही है। काया, तुम इतनी रात को कहाँ गई थी? मैं बताता हूँ ना, ये जीजू से मिलने गई थी। माँ इसको भी डांटो। इसने कल मुझसे 500 रुपए लिए और ये वीडियो गेम में हार गया। क्या तुमने पैसों से वीडियो गेम खेला? भाई आज मेरी शादी हो गई, आज मैं चली जाऊंगी। तू आज से मेरे कमरे में रह सकता है। जीजू अब आप अंदर आ सकते हो। गेट नहीं खुल रहा है, इसका क्या मतलब है? ये उनका रिवाज होगा। सभी लोग दम लगाओ। मैं अपनी बहन को इन लोगों को ले जाने नहीं दूंगा। काया ये तेरा भाई क्या कर रहा है? सभी लोग एक साथ ताकत लगाओ। भाई प्लीज उन्हें अंदर आने दो। जीजू आप इतने लोग मिलकर भी गेट खोल नहीं पाए। कहता था तू चली जाएगी तब मुझे खुशी मिलेगी, लेकिन आज रो रहा है। सभी अपने भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट करना। ये किसने मेरे पैर में गाड़ी ठोक? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ में गाड़ी ठोकने की? अरे ये तो मेरे फेवरेट सुपरस्टार विहान सर है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मेरे सामने खड़े हैं। तुम्हें किसने परमिशन दी बिना लाइसेंस के रोड पर गाड़ी चलाने की? आपको पता है आप मेरे फेवरेट सेलिब्रिटी हो। मेरी माँ कहती है कि आप मेरे पापा हो। अब आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे ना पापा? अच्छे से देखो मैं किस एंगल से तुम्हारा पापा दिख रहा हूँ। आप मानो या ना मानो, लेकिन आप मेरे पापा हो। मुझे तुम्हारी माँ से मिलना कहाँ है? अगर आपको मम्मा से मिलना है तो मेरे पीछे आ जाओ। सच में ये बच्ची कितनी क्यूट है। मुझे अपने पैसों का घमंड दिखाएगी। तेरा तो आज मैं सारा घमंड निकाल दूंगी। छोड़ो मुझे वरना मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मा को पकड़ने की? फिर पीहू अपनी गाड़ी से सबको दूर भगा देती है। रोशनी के हाथ में भुट्टे को देखकर विहान को सब याद आ जाता है। ये तो रोशनी है। गुस्से में ये मुझे भी ऐसे ही पीटती थी। रोशनी मेरी पत्नी। ये तो मेरे पति विहान है। रोशनी पीहू मेरी बेटी है ना? वो आपकी बेटी नहीं है। अपने मन में कोई गलत फहमी मत पालो। तुम झूठ बोल रही हो। बेटा आप कितने साल की हो? मैं 5 साल की हूँ। 5 साल पहले ही हम अलग हुए थे। इसका मतलब तुम मेरी ही बेटी हो। बेटा पहले हम अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे। ओके पापा। क्या प्रिंस का एक बेटा भी है? सर ने तो अभी शादी ही नहीं की, फिर बच्चा कैसे हुआ? जरूर बॉस ने ये बच्चा बाहर से अडॉप्ट किया होगा। मुझे लगता है सच में ये बच्चा प्रिंस का ही है। तभी तो उसकी शक्ल प्रिंस जैसी है। मैम आपको बॉस बुला रहे हैं। प्रिंस आपने बुलाया? जीनी में काम से बाहर जा रहा तो तुम अंशु का ध्यान रखना। ठीक है बॉस, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। क्या मैं अंशु का ध्यान रखने में जीनी की मदद कर सकती हूँ? ठीक है अंशु, बिल्कुल भी मस्ती मत करना और अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना। ओह हेलो, अब आप दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो मेरे पापा अब यहाँ नहीं है, तो अब यहाँ का बॉस मैं हूँ। तो आप दोनों को अपने बॉस की सारी बात माननी पड़ेगी। अगर आप दोनों में से किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। आप लोगों को पता है मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है? हमारी कंपनी के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट चोरी हो गए हैं। सर मुझे लगता है कि ये काम जीनी का है। नहीं, ये चोरी चीनी दीदी ने नहीं बल्कि लिली दीदी ने की है। जब मैं ऑफिस में खेल रहा था तब मैंने लिली दीदी को चोरी करते हुए देख लिया था। मैं इस कंपनी का छोटा बॉस होने के नाते लिली दीदी को जॉब से निकालता हूँ। चलो अब खेल खत्म हुआ। ये लो बेटा तुम्हारे लिए। अरे दीदी मैं भिखारी नहीं हूँ। वाह ये दीदी कितनी सुंदर है। मुझे मेरी मम्मी मिल गयी। ये लो बेटा, आप इसे पूरा रख लो। बाय बाय, अब मैं चलती हूँ। इनका नाम मुस्कान है और ये तो मेरे पापा की कंपनी में ही काम करती है। छोटी मैडम चलो घर चलते हैं। मुझे घर नहीं जाना, मुझे जल्दी से मेरे पापा की कंपनी ले चलो। अरे मेरा ID कार्ड कहाँ गया? लगता है कहीं गिर गया। तुम 9 बजने के 15 मिनट बाद आई हो, इसलिए तुम्हारी सैलरी से फाइन काट लिया जाएगा। सुनो आज प्रेसिडेंट निरीक्षण के लिए आएंगे, तो आप दोनों में से कौन प्रोजेक्ट के बारे में रिपोर्ट करेगा? मुस्कान है ना, ये करेगी रिपोर्ट। ठीक है ये लो फाइल। मुझे तो इसकी जानकारी ही नहीं है, मैं कैसे करूँगी? याद रखना मुस्कान अगर गलत रिपोर्ट किया तो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगी। दीदी आप यहाँ हो? मैं आपको केबिन में ढूंढ रही थी। बेटा तुम यहाँ कैसे? मैं आपकी मदद करने आई हूँ। दीदी मुझे करने दो। बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। प्लीज एक बार करने दो ना। अरे बेटा तुमने ये कहाँ से सीखा? बॉस ये रिपोर्ट मैंने तैयार की है। इसे तैयार करने में बहुत मेहनत लगी। झूठ क्यों बोल रही हो? तुम बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गई? और ये तुम्हारा घर है क्या जो इस भिखारिन बच्ची को यहाँ लेकर आ गई? दोनों निकल जाओ यहाँ से। वो दोनों नहीं बल्कि तुम यहाँ से निकल जाओ। और भिखारीन किसे बोल रही हो? बेटी है वो मेरी।
हेलो अंकल, मुझे एक जूस की बोतल दे दो। आप पर ये ढक्कन नहीं खुल रहा क्या? लाओ मुझे दे दो, मैं खोल देता हूँ। हमेशा डिब्बे को नीचे से 2 बार मारो, ढक्कन अपने आप खुल जाएगा। अब जल्दी से 200 रुपए दो। किस बात के 200 रुपए? तुमसे मैंने कब कहा ढक्कन खोलने को? मैं तो डब्बे को साफ कर रहा था। अब तो तुम्हें इसे खरीदना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसे खरीद लेता हूँ। अरे इस ढक्कन के अंदर ये क्या लिखा है? कुछ दिख नहीं रहा, चश्मा लगाकर ही देखना पड़ेगा। अंकल, मेरी तो लॉटरी लग गई। मुझे इस जूस की बोतल के साथ एक और जूस की बोतल मिलेगी। अरे ऐसा लिखा होने पर लॉटरी नहीं लगती, बल्कि ऐसा लिखा होने पर लगती है। मैं एक वीडियो बना लेता हूँ ताकि अगली बार भूलूं ना। बोलो अंकल, ऐसा लिखा होने पर ही बोतल फ्री मिलती है ना? हाँ। अब देखो अंकल, मैं क्या करता हूँ। मेरे पास आपकी वीडियो है, जल्दी से इनकी फ्री बोतल निकाल दो। ठीक है, अभी देता हूँ। बड़े आए मुझे बेवकूफ बनाने वाले। अंकल जरा इसको उठाने में मदद करना। सुनो लड़के, हमारी दुकान में एक और ऑफर चल रहा है। अगर तुम 100 रुपए पेमेंट करोगे तो तुम्हें 500 मिलेंगे। इतना सुनते ही कृष हाल ही 100 रुपए पेमेंट कर देता है। कर दिए पेमेंट। ये लो तुम्हारे 500। ये पैसे थोड़ी है, ये तो 500 नाम का आदमी है। मैंने कब कहा तुम्हें पैसे देने को? मैंने तो 500 देने को कहा। अच्छा, तो इन्होंने फिर से मेरे साथ गेम खेला है। अब इस गेम का जवाब देना ही पड़ेगा। अंकल, उधर जो चीजें रखी है वो कितने तक की है? 800 रुपए तक। मैं आपको 800 रुपए पेमेंट कर देता हूँ, फिर मैं उन चीजों में से कोई एक चीज ले लूंगा। ठीक है, हो गए। अब उधर से कुछ भी ले, मैं मना नहीं करूंगा। कृष उधर जाता है और दुकानदार की बेटी को अपने साथ ले जाने लगता है। बाय बाय मेरे ससुर जी, अब हम चले। अरे मेरी बेटी को लेकर कहाँ जा रहा है? मैंने तुमसे उधर से सामान ले जाने को कहा था, मेरी बेटी को नहीं। नमस्ते, मैं आपकी नई क्लासमेट जिया हूँ। तुम अनूप के पास जाकर बैठ जाओ। कौन है जिसकी इतनी हिम्मत हुई? इसने अनूप को जगा दिया, अब वो इसे नहीं छोड़ेगा। ठीक है, बैठ जाओ यहाँ पर। अब क्या हुआ? तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, ये बैंडेज लगा लो। मुझे नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। आज मैं फिर लेट हो गई। सभी अपना कल का होमवर्क दिखाओ। बाहर थोड़ी सी सफाई करना और बचा है। लाओ अपना बैग मुझे दो। ये लो, तुम सफाई करो। अनूप, तुम आज फिर से लेट हो, तुम नालायक हो। तुम्हारी फेवरेट च्युइंगम। थैंक यू। उस दिन के बाद अनूप और मैं अच्छे दोस्त बन गए थे। कभी कभी तो मैं क्लास में उसकी छोटी बनाती थी। लेकिन जब मैं एक दिन घर जा रही थी तब मैंने देखा एक घर से जोर जोर की आवाजें आ रही थी। निकल जाओ तुम यहाँ से, तुम मेरे नालायक बेटे हो। जब खुद कुछ कर लो तब वापस घर आना। ये तो अनूप है, कहाँ जा रहे हो तुम? भूल जाओ मुझे तुम। मुझे अनूप की बहुत याद आती थी। इसका मतलब तुम्हें अपना पहला प्यार नहीं मिला? बाद में उसने अच्छे से पढ़ाई करी और उसकी जॉब लग गई। क्या वो फिर से तुम्हें मिला? हाँ। सॉरी, आज मैं फिर लेट हो गया। बॉस का बेटा कितना भी शरारती हो, पर मेरे साथ शरारत नहीं कर सकता। उससे तो बच गई, अब इससे बचकर दिखाओ। दोस्तों, ये तो सच में बहुत चालाक है। मैम, ये बॉस का लड़का बहुत ही ज्यादा शरारती है। इसलिए ही तो अपनी पूरी तैयारी के साथ आई थी, फिर भी इसने मेरे साथ शरारत कर दी। मैम, बॉस 1 हफ्ते के लिए बाहर गए हैं और उन्होंने बोला था कि 1 हफ्ते तक आपको ही इसका ध्यान रखना है। व्हाइट कपड़ों वाली दीदी, मेरे लिए एक कॉफी लेकर आओ। ये ऑर्डर किसे दे रहे हो? मैं तो अभी मैं बताती हूँ। मैम, आप ये क्या कर रही हो? आपको पता है ना कि ये बॉस का बेटा है। बॉस का बेटा है तो क्या हुआ? मुझे लगता है मैंने गलत दीदी से पंगा ले लिया। चलो हम बाहर घूमने चलते हैं। ये दीदी मुझे बाहर खाना खिलाने के लिए लेकर आई है। या खाने के साथ इनके फोटो ले लें? इतनी देर से देख रहा हूँ, कुछ खाने ही नहीं दे रही, बस फोटो खींच रही हैं। मैम, बॉस बाहर नहीं गए, उन्होंने अभी आपको ऑफिस में बुलाया है। मैं अभी आती हूँ। आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा। मैंने सुना है आज आर्यन ने आपको बहुत परेशान किया था। नहीं, मुझे तो आपके बेटे ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। मिस जीनी, वो मेरा बेटा नहीं है। जीनी दीदी, वो मेरे चाचा है। आप मेरी चाची बन जाओ ना। मुझे पता है आप भी मेरे चाचा को पसंद करती हो। जैसे ही मैं आर्यन का मुंह बंद करती हूँ, मैं कार्तिक के ऊपर जाकर गिर जाती हूँ। अब मुझे इन दोनों के साथ नहीं रहना चाहिए। देखो तो मुझे मार के कितनी खुश है। अब मैं इसे मार के अपना बदला पूरा करूंगा। इस बार तो बच गई, लेकिन अगली बार नहीं बचेगी। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन का समय अपनी गर्लफ्रेंड से बदला लेने के लिए। इस बार मुझे पूरा भरोसा है, तुम नहीं बचोगी। अरे वह तुम्हारे बाल तो काफी सुंदर लग रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बालों से हाथ लगाने की? तुम तो गुस्सा हो गई। छोड़ो, वैसे भी मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना। पिछली बार तो तुम उस लड़की की वजह से बच गई, लेकिन इस बार तुम्हें कौन बचाएगा? अरे ये इतना रो क्यों रही है? लेकिन मुझे क्या, वैसे भी मुझे तो इसे मारना ही है। ये क्या? ये तो मुझे ही याद कर रही है। अरे तुम रो क्यों रही हो? मुझे लगा कि तुम उस एक्सीडेंट के बाद मुझे छोड़कर चले गए और उसके बाद तुम फिर कभी वापस लौट कर नहीं आए। अब तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मेरी उस एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और मैं भूत बन के तुमसे बदला लेने के लिए आया था। मुझे लगा कि तुमने ही मुझे मारा था। मुझे माफ कर दो, अब मुझे जाना होगा। तुम हमेशा खुश रहना और कभी रोना नहीं। जल्दी से अपनी बर्थडे विश मांगो। मेरी बर्थडे विश ये है कि जो भी इस कैफे में पहले 3 लड़के आएंगे, उनमें से तुम्हें किसी एक लड़के को सिलेक्ट करना होगा। तुम करो ना, उससे शादी मुझे करने को क्यों कह रही हो? मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, अगर मुझे पसंद नहीं आया तो मैं नहीं करूँगी शादी। देखो देखो, पहला लड़का आ गया। रिजेक्ट रिजेक्ट, दूसरा देखते हैं। ये भी अच्छा नहीं है, ये तो पहले वाले से भी खराब है। देखो ये वाला तो बहुत क्यूट है। जाओ उससे बात करो। मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम मुझसे शादी करोगे? वो मुझे पसंद नहीं करता, इसलिए उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं, तुम आइसक्रीम खाओ। अभी मैंने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड जैस्मिन को पसंद करते हो? अगर तुम मेरी मदद करती हो तो मैं तुम्हारे बारे में मेरे दोस्त से बात करूंगा। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, अब तुम्हारी बारी है, जल्दी से आओ।
क्या तुम मुझसे शादी करोगी?